परम आदरणीय फादर आइजक हुजूर, हमारे जमदारा पल्ली के पल्ली पुरोहित, हमारे उदयपुर के डीन, हम उनका सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि आज हम माता मरियम, वेलांगनी माता, बसवार की माता की स्वस्थ की महारानी का नोवेना चालू कर रहे हैं, तो वो उस विशेष अवसर पर फादर को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के मिस का मतलब है श्रीमती अभय किशोरी बड़ा, उदयपुर से, श्रीमती रेशमा टोप्पो के मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्योति मिंज के मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, बासिर टोप्पो के मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, रूपसेला तिर्की, मसीह चरण लकड़ा, विनोद खलको, फबियोला कुजूर, शिव तारा तिर्की, श्रीमती विनय कुजूर, किशुन पायकरा, अरुण दास एवं सुलेशा दास, आयुषी श्रीवास्तव, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा, आस्था जैन, प्रवीण जैन, जोस, श्रीमती रेशमा, अश्रिता मिंज, श्रीमती प्रमिला लकड़ा एवं लीनुस लकड़ा, राजकुमार चौहान एवं अनीता चौहान, और विशुनपुर के बालक जो अभी अभी बिजली के एक्सीडेंट से उनका बहुत ज्यादा जलन हो गया है। इन सभी मतलबों को हम आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में, इस नोवेना में प्रार्थना करते हैं और यहाँ एकत्रित प्रत्येक विश्वासियों की मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। एवं जो विश्वासीगण, माता मरियम के भक्तगण जो YouTube के चैनल से मिस्सा में सहभागी हो रहे हैं, उनके मतलब को भी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं। तभी मैं हमारे डीन महोदय श्रद्धेय फादर आइजक को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज का यह नोवेना प्रार्थना में हमको आगे बढ़ाएं। प्रवेश भजन। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकार रहा हूँ। हे नाथ, तू भला और दयालु है, जो तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू दया सागर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। बसवार पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर रोबिन, उपस्थित सभी धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम बसवार की इस पवित्र भूमि में एकत्र हुए हैं। माँ वेलांकनी के श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आज से हम 9 रोज़ी नोवेना शुरू करने जा रहे हैं और इस अवसर पर विभिन्न मतलब आज पढ़े गए हैं। ये माँ वेलांकनी के भक्त जो अपनी प्रार्थनाएं माँ मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर को चढ़ा रहे हैं। आइए हम उनकी सारी मनोकामनाओं को माता मरियम की मध्यस्थता से, माँ वेलांकनी की मध्यस्थता से हम ईश्वर पिता को चढ़ाएं,
ताकि उनकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करे और माँ मिलांकनी बसवार की माँ, स्वास्थ्य की माँ पर श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाए। आइए हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा आस्था रखते हुए आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में हमें संत पौलुस बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन के लिए शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Amen.
वरदान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 18 से 23। पाठ का मूल वाक्य है, सब कुछ आपका है परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। कोई भी अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार हैं। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब कुछ आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं
और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मछलियों के जाल के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। समाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। बसवार की माँ वेलांकनी के चरणों में समर्पित तीर्थ यात्री विश्वासी भक्तों, माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज से हम बसवार की माँ वेलांकनी के चरणों तक पहुँचने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। नवरोजी नोविना हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। इस शुभ अवसर पर पहले दिन के लिए मनन चिंतन हेतु विषय रखा गया है कि माँ मरियम दुखित, पीड़ितों एवं त्यागी हुओं की शरण एवं रक्षक है। माँ मरियम दुखित, पीड़ितों एवं त्यागी हुओं की शरण एवं रक्षक है। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं विश्वासी भक्तों, हम सबकी अपनी माँ हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा और बड़ा किया है। माँ सबके लिए प्यारी होती है। हम अपनी सारी जरूरत, आवश्यकता सर्वप्रथम अपनी माँ को ही बताते हैं, जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में तत्पर रहती हैं। दुख में, सुख में हमें संभालती है और बीमारी के समय हमारे पास बगल में बैठती हैं, हमारी सेवा शुश्रूषा करती हैं। आज हम उस माँ की ओर अपना ध्यान रख रहे हैं, जिस माँ ने सृष्टिकर्ता प्रभु को जन्म दिया और हमारी मुक्ति योजना को साकार किया है। ईसा अपने क्रूस पर से अपने प्रिय शिष्य योहन के द्वारा माँ मरियम को हमारी माँ के रूप में दिया और कहा, यह तुम्हारी माता है। योहन 19:27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु वहाँ कह रहे हैं कि यह तुम्हारी माता है। तब से माँ मरियम सभी मानव जाति की माँ बन गई। आज हम उसी माँ के चरणों में आकर अपनी दुआएं चढ़ा रहे हैं। आइए हम उस माँ को आदर सम्मान दें, उस माँ को हम अपने साथ लेकर जाएं और हम उस माँ का आदर सम्मान करें। हम एक गाना गाएंगे भक्ति भजन से, गीत संख्या 406, गाना संख्या Q 36 में।
प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ, हम सबकी माँ प्यारी होती है। माँ मरियम उससे भी ज़्यादा प्यारी है। आइए हम उस माँ का आदर सम्मान करें। प्यारी माँ, ओ प्यारी माता, प्यारी माँ, ओ प्यारी माता, कि वह हर घड़ी, हर पल, हर दुख में, हर सुख में, हमारी यात्रा में और हर परिस्थिति में वह हमारे साथ है। वह चाहती है कि हम उसकी ओर नजर डालें। वह चाहती है कि हम उसकी ओर आएं और वह हमारी सुधि अवश्य लेंगी। जब माँ मरियम का इतना बड़ा आश्वासन हमारे लिए है तो हम क्यों ना उससे अपनी अर्जी करें, क्यों ना हम उससे प्रार्थना करें। आज हमारे लिए बहुत सारे निवेदन आए हुए हैं। माँ वेलांकनी के चरणों में अपनी आवश्यकताएं यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। श्रद्धालु भक्त आज के इस दिन में अपनी मन्नतें चढ़ा रहे हैं, उस माँ की ओर अपनी नज़र डाल रहे हैं। माँ मरियम आशा करती हैं कि हम उसकी ओर आए। वह अपने बाहें फैलाए हुए हैं। वह हमारी सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती हैं। एक छोटे बच्चे को माँ अपने गोद में लेती है, प्यार से उसको पुचकारती है और उसे प्यार से आलिंगन करती है। ऐसे ही हमारी माँ है, ऐसे ही हमारी स्वर्गीय माँ है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करना चाहती हैं। आइए हम उसी माँ को अपनी सारी आवश्यकताएं चढ़ाएं, अपनी ज़रूरत को चढ़ाएं। आइए वह साधु माता, वह कुंवारी माता जिस पर हम श्रद्धा सुमन आज चढ़ा रहे हैं, इस गाने के द्वारा हम अपने सभी आवश्यकताओं को माता के लिए चढ़ाएंगे। भक्ति भजन गाना संख्या
युग 12 पृष्ठ संख्या 354। हे साधु मरियाम ईमान दया नजर नानके, हे साधु मरियाम। हम एक साथ गाएंगे, हे साधु मरियाम ईमान दया नजर नानके, हे साधु मरियाम। हे साधु मरियाम ईमान दया नजर नानके, हे साधु मरियाम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर हम प्रत्येक जन का यह चढ़ावा ग्रहण करे। प्रभु के नाम में स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे चढ़ावे से समस्त व्यक्ति के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उसे तूने उसका उद्धार किया। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Amen.
आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था जो तुम्हारे पोतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और आज हम विशेष करके हमारे मिहिन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर एड्रियन प्रून, फादर मार्टिन, फादर फ्रांसिस डे वेरिस, ब्रदर आंटोन और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए, साथ ही साथ इस कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके अति शुद्ध व संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम बहुत तत्व के स्तुतिगान एक साथ एक स्वर में करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। Amen.
पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। अभिवादन करें क्रिस्त की शांति। संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम जो इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। छोटी सूचना है, अभी हम परम प्रसाद हम अपने हाथों में ग्रहण करेंगे। तो आपको बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे करके दूर से ही ले सकते हैं। Yeah.
की नवरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू हे परमपिता। सब दोहराएंगे। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, हे ममतामयी विलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा, तू मरने वालों का सहारा, एवं संतों का मुकुट है। एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ, हम भरोसे के साथ, तेरी शरण आकर, तेरी शरण आकर, अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की वेलांगनी माता, आज के सभी मिस्सा मतलबों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, तू रोगियों को चंगा कर, पतितों को मार्ग दिखा, पतितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, एवं मन परिवर्तन, तथा मनस्सन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला, तथा मनस्सन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, एवं याजकों, धर्म संघियों, धर्म संघियों, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रणाम में, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रसाद भजन। हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना, जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तो हम परम आदरणीय फादर आइजक कुजूर को हम सारे हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। पूरे बसवार पल्ली की ओर से धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबों के लिए यहाँ पर आज के इस नोवेना का शुभ आरंभ करके हमारा मान मर्यादा और हमारे माता मरियम के प्रति अपना प्यार और उद्गार दिखाया है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर माता मरियम दीनों की माता पर बहुत सुंदर और अच्छे स्वरों से उन्होंने हमें प्रवचन दिया है।
तो फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका आशीष हम पर बने रहे, आपका साथ बने रहे, ताकि हम सब आगे बढ़ते जाएं। और हम विशेष करके आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर हमेशा सुस्वस्थ रखे, माता मरियम आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते रहे, ताकि आपका कार्य में हमेशा सफल मिलती रहे। साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद अदा करते हैं और विशेष सूचना देते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो कृपया सामाजिक दूरियां बनाकर बैठने की कृपा करें। ना जलाएं मोमबत्ती, वहां पर भी जलाने की कृपा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जलने से यहाँ चर्च में भी खतरे की संभावना बनी रहती है। प्रभु आप लोगों के साथ हो।